एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं बैठी हुई किस पर थी, और ये है मेरा मिनियन। अच्छा, मैं इस पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे मेरा प्लो नहीं मिल रहा था और मेरा फ्रेम बड़ा अजीब सा आ रहा था, तो मैं इस पर बैठी हुई थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड दिस इज़ मी दुर्र शहवार। आप लोग को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मतलब मेरे व्लॉग को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। सबको पता ही होगा, जो कमेंट करते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं सबके कमेंट भी पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं बड़ा, और बड़े अच्छे कमेंट लगते हैं मुझे। सो उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग टाइम निकालते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो व्लॉग आप लोगों ने देखा मेरा लाहौर का, वो मैंने काफ़ी छोटा सा बनाया था, और मैंने ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी कहीं पे भी जाते हुए, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा मैंने ख़ुद से भी नहीं बनाया क्योंकि मैं एंजॉय करने के लिए गई थी। तो मेरे जो भी व्लॉग आएंगे भी ट्रैवल के, तो वो मैंने बड़े छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं जिसको मैं व्लॉग की सूरत में डाल दूँगी, तो आप लोग भी देख के एंजॉय कर लीजिएगा। अच्छा, तो जो लोग कराची से गए हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज़, उनको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि कराची टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ा। तो इस्लामाबाद पे हमारा स्टे था, देन इस्लामाबाद से हम निकले हैं और फिर इसी तरह टेक्सिला और हरीपुर ये सब क्रॉस करने के बाद एबटाबाद आया। एबटाबाद पे हमारा थोड़ी देर स्टे था, फिर एबटाबाद से हम बालाकोट, मानसहरा ये सब क्रॉस करते हुए फिर हम बड़ी देर बाद हम पहुँचे हैं किवाई। फिर किवाई उतर के, किवाई जो है बेसिकली कागन वैली से होते हुए जाता है। तो किवाई वाटरफॉल पर आप उतरे और आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया वहाँ के रेस्टोरेंट से, तो फिर आप क्यों आए वहाँ पर? मतलब एक सीनरी वहाँ की बड़ी खूबसूरत, मतलब वाटरफॉल बह रहा है और उसके ऊपर बैठकर आप नाश्ता करें, और आपको क्या चाहिए यार। मतलब इतना ज़बरदस्त लगा मुझे, क्योंकि जो गया होगा किवाई और जिसने ब्रेकफास्ट किया होगा वो जानता होगा कि एक हसीन सा सीन है वहाँ का। मतलब आप वाटरफॉल बह रहा है और उसके ऊपर टेबल्स लगाई हुई और आप बैठ के वहाँ पे नाश्ता करें। मतलब मेरा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था वो इतना ज़्यादा था कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब वाटरफॉल बह रहा है और आप नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के, और लिटरली वाटरफॉल का पानी इतना ठंडा था कि मेरे पाँव फ्रीज़ होने लगे थे, क्योंकि हम पाँव डुबा के बैठे हुए थे ना नीचे, तो इसलिए। तो मैं क्यों बता रही हूँ ये। अच्छा, जो नहीं गए हुए होंगे उनके लिए थोड़ा एक्साइटेड होगा, इसके अलावा जो गए हुए हैं उनको तो फिर पता ही होगा। अच्छा, तो मेरे पास ज़्यादा कोई क्लिप्स हैं नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी कम क्लिप्स बनाई हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी इस तरह, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में कोई क्लिप्स नहीं बनाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूं। जो मेरे पास था वो मैंने व्लॉग में डाल दिया, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ भी मैं घूमने जाऊँ तो मैं कैमरा ना निकालूं। मतलब थोड़ी बहुत पिक्चर्स तो चलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा, मतलब मैं व्लॉग बनाने में लग जाऊं अगर, तो फिर मैं
मेरी कोशिश ये थी कि मैं इंजॉय करूं ज़्यादा और कैमरे से दूर रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं फिर वीडियोस में लग जाऊं और फिर मेरी सारी इंजॉयमेंट ख़राब हो जाए। तो अब हमने नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन अब हमें और लंबा सफ़र करना है नारान पहुंचने के लिए। तो नारान के रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है एडवेंचर एज राफ्टिंग। अच्छा, जो गया हुआ होगा उसको लाजमी पता होगा कि राफ्टिंग क्या है। मतलब जाने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था। तो भाई, अब आप नारान आए और आपने राफ्टिंग ना की तो फिर क्या किया? मतलब वहाँ की फेमस चीज़ ही यही है कि आप जो है कुनहार रिवर बिल्कुल होते हुए ही जा रहा होता है, बिल्कुल रास्तों में नज़र आ रहा होता है। तो कुनहार रिवर पे वो लोग राफ्टिंग करवाते हैं, और जो गया हुआ होगा, आए होप उसने की भी होगी राफ्टिंग, और जिन्होंने नहीं की उन्होंने मिस कर दी, उनको लाजमी करनी चाहिए थी। और जिन्होंने की है उनको पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा डेंजरस है और उतनी ही ज़्यादा एडवेंचरस भी है, क्योंकि मैंने चप्पू ही कहते हैं ना उसको, चप्पू चलाना होता है जो, तो मेरे हाथ में एक था, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कितनी मेहनत लगती है और कितना ज़्यादा डर भी लगता है और उससे ज़्यादा मज़ा भी आता है। सो मैंने कुछ वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी, किसी और ने बनाई थी, तो मैं इसमें अटैच कर दी थी, तो आप लोग उसको देखें और इन्जॉय करें। तो अब हमने सारा घूम फिर लिया था नारान में, हर स्पॉट पर रुके थे और हमने बड़ा एंजॉय किया था, जिसकी वीडियोस मैंने नहीं डाली, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया था। और उसके बाद जो आज रात का हमारा स्टे था वो था बटाकुंडी में। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बटाकुंडी या बाटाकुंडी, आई डोंट नो। तो खैर, तो बटाकुंडी तकरीबन 15 किलोमीटर्स की ड्राइव पर है नारान से, और आधा घंटा लगता है पहुंचने में। लेकिन हमने थोड़ा बहुत रुक के गाड़ी चलाई थी, तो हमें थोड़ी देर हो गई थी। तो जब हम पहुंचे वहाँ पर,
आई थिंक आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल प्लेस लाइक बटाकुंडी, क्योंकि हमारे होटल्स बहुत अच्छे थे। बहुत प्यारा था। तो मैंने इससे पहले इतना प्यारा व्यू कहीं नहीं देखा था। होटल्स के बिल्कुल सामने खोले होटल और आपको इतनी ग्रीनरी नज़र आए, इतने सारे पहाड़ कि आपको सूरज की रोशनी नज़र नहीं आ रही। तो भाई मैंने तो पहली दफ़ा देखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये देखकर, पता नहीं क्यों। जो जो वीडियोस मेरे पास थी वो सब मैंने डाल दी हैं। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी और कमेंट करके लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और सब्सक्राइब कर दिएगा मेरा चैनल। उसके बाद जो हम फर्दर गए वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, जहाँ जो कि है हुंजा गए हम और बाबूसर टॉप गए। तो ये सारी जो जगह हमने कवर की ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स के सूरत में व्लॉग डाल दूँगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।